कमजोर बताना बंद करो, ये फूल नहीं चिंगारी है। कमजोर बताना बंद करो, ये फूल नहीं चिंगारी है। अब और सताना बंद करो, ये हिंद देश की नारी है। अब और सताना बंद करो, ये हिंद देश की नारी है। नमस्कार, मैं आशु परिहार। जैसे कि विषय ऊपर आगे मेंशन ही लिखा गया है, विषय ऊपर लिखा हुआ है कि हर बेटी की यही पुकार, अगले जन्म में ले बेटे का अवतार। हर बेटी की यही पुकार, अगले जन्म में ले बेटे का अवतार। आखिर क्यों? आज लड़कियां चांद से लेकर रोड से लेकर हर जगह हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां यही पुकार रही हैं, क्योंकि हर बेटी की एक ही पुकार है कि अगले जन्म हमें बेटा बनाइयो। इस जन्म में बेटी बना दिया, अगले जन्म हमें बेटी बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों को याद होगा, कुछ दिनों पहले बिहार में नैन्सी नाम की एक लड़की थी, उसका रेप कर उसको मार दिया गया था। फिर आप लोगों को याद होगा कि दिल्ली में रिया नाम की एक लड़की थी, जब उसको छेड़छाड़ का उसने विरोध किया तो उसको चाकू मार दिया गया। हिमाचल की गुड़िया को ले लो, उसका रेप करके उसे मार दिया गया। अब आप बात कर लो एक लड़की की जिसका नाम रागनी है। उसका जुर्म ही कितना है कि उसने अपने ऊपर हुए छेड़छाड़ का विरोध करा। बलिया की रहने वाली है वो रागनी, अपने ऊपर हो रहे छेड़छाड़ का विरोध किया। नतीजा 2 हफ्ते से स्कूल बंद, और जब स्कूल जाने के लिए घर से निकली तो फिर उसका कत्ल कर दिया गया। मतलब अगर आप लड़के हो तो आपको लाइसेंस मिला हुआ है कि आप किसी भी लड़की को छेड़ सकते हो, और अगर आप अमीर बाप की औलाद हो तो सरकार आपका पूरा साथ देगी इस काम में कि आपको किस तरीके से बचाया जा सके। बलिया में जिस लड़की को अभी चाकू घोंपकर मारा गया है, पिछले 6 महीने से वो लड़का उसका पीछा कर रहा था। लड़की शरीफ खानदान की थी, इसलिए उसने अपने पिताजी को जाके बताया। उसके पिताजी ने लोक शर्म के मारे पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा के करते भी क्या? रिया के पापा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा के करते भी क्या? उस लड़की ने अपने पिताजी को बताया, उसके पिताजी ने 2 हफ्ते तक स्कूल बंद कर दिया, और फिर जब उन्हें लगा कि मामला शांत हो गया, उन्होंने अपनी बेटी रागनी को दोबारा से स्कूल पे भेजा। और जब रागनी साइकिल पे स्कूल पे जा रही थी तो गांव के प्रधान का लड़का अपने चाचा के लड़के के साथ आया और उसे चाकू मार दिया गया। बस उस लड़की का जुर्म इतना है कि उसने अपने ऊपर छेड़छाड़, मतलब अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। मतलब हम लड़कियां, अगर आप आशु परिहार हो, रागनी हो, नैन्सी हो, रिया हो, या फिर हिमाचल की गुड़िया हो, अगर आप पे अत्याचार हो रहा है ना, तो आप चुपचाप सह लेना, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर मर्दों का अकाल पड़ गया है, सबके सब हिजड़े हो चुके हैं। यहाँ पे मर्दों का अकाल पड़ चुका है, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा होगा तो आपकी सुनवाई करने वाली ना तो पुलिस होगी, ना वो गंदी राजनीति के कीड़े, ना कोई प्रशासन होगा। और जब आपके ऊपर हमला हो रहा होगा ना, तब कोई आपको देखने भी नहीं आएगा, ना कोई आपको बचाने भी नहीं आएगा। क्योंकि भारत में स्थिति वो हो गई है कि जब तक एक पिंजरे में बहुत सारे मुर्गे कैद होते रहते हैं, और जब तक उस मुर्गे का नंबर नहीं आता कटने तक, तब तक सब दाने चुनने में व्यस्त रहते हैं। सेम यही हाल हो रहा है। आज लड़कियों पे लड़कियां मारी जा रही हैं। कभी नैन्सी ले लो, कभी रिया ले लो, कभी हिमाचल की गुड़िया ले लो, आज रागनी ले लो। 2 दिन पहले उस लड़की की हत्या कर दी गई, लेकिन सारे के सारे समाज ने चूड़ियां पहनी हुई हैं। मोदी जी ने क्या कहूँ, भारत सरकार ने एक नारा चलाता है। भारत सरकार, इस नारा के चलते ना जाने कितने लोग मंत्री बन गए, कितने लोग विधायक बन गए, और कितने लोग सांसद बन गए। वो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही नारा चलाते हैं ना। इस नारे की आड़ में ना जाने कितने लोग अपनी राजनीतिक गद्दी हासिल कर ली, लेकिन कभी किसी ने ये नारा नहीं चलाया कि लड़के को दो इतना ज्ञान, कि हर बेटी का करे सम्मान। कभी किसी ने ये नारा नहीं चलाया कि लड़के को दो इतना ज्ञान कि हर बेटी का करे सम्मान। बहुत हो चुका। अरे शर्म आनी चाहिए, और हमारे प्रशासन को चाहिए कि आप लोग उन पे कार्रवाई करने की जगह सीधा उनके गुप्त अंगों के पार्ट काट दो। तब देखते हैं कितनी जवानी निछल रही है उन लोगों में। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लड़कियों का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी महत्वाकांक्षा के चलते वो उन लोगों का मर्डर कर देते हैं।
3-3 साल की लड़की, 4-4 साल की लड़की, 6-6 साल की लड़की, वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में अपने ना पिताजी को बताए ना किसी को बताए, क्योंकि अगर आपने किसी को बताया तो आपकी जान पे खतरा आ सकता है। अगर आपने किसी को बताया, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अब आप लोग कहोगे दीदी लड़कियां आजकल कपड़े ही ऐसे पहनती हैं। भारत में एक सर्वे हुआ था, भारत में क्या पूरे विश्व में एक सर्वे हुआ था, सबसे ज्यादा रेप उन लड़कियों के होते हैं जिन्होंने पूरा कपड़ा पहना हुए थे। मतलब सबसे ज्यादा रेप उन लड़कियों के हुए हैं जिन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए हैं। अब आप सोचो कि 3 साल की बेटी होती है, 6 साल की बेटी होती है, क्या उनके भी कपड़े दिखते हैं? लेकिन वो दिमाग में गंदगी बिठा रखी है ना, जो दिमाग में सेक्स का कीड़ा बिठा रखा है, उसको निकालने की देर है। उसको नहीं निकाल सकते। अगर खुद की बेटियां हो तो जय श्री राम, अगर खुद की बेटियां हैं तो सम्मान कर रहे हैं। अरे दूसरों की बहन बेटियां बेटियां नहीं होती हैं क्या? दूसरों की बहन बेटियां बेटियां नहीं होती हैं क्या? बस एक नारा चलाते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कब उसका असली हक दिलाओगे बेटियों को? कब तक कितनी बेटियां मारी जाएंगी? जब भी मैं कभी पढ़ती हूँ, हर किसी के घर पे तो मैं नहीं जान सकती। नैन्सी, बिहार में नैन्सी के साथ हुआ, दिल्ली में रिया के साथ हुआ, दिल्ली में थी रिया तो मैं उसके घर पे भी गई, हिमाचल में गुड़िया के साथ हुआ, और अब ये बलिया में रागनी के साथ हो गया। क्या कसूर है उन लोगों का? आज मुझे पता चला कि क्यों कोख में बेटियां मारी जाती हैं। क्यों कोख में बेटियां मारी जाती हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में सेक्स के जो कीड़े होते हैं, हिंदुस्तान के लड़कों में जो सेक्स के जो कीड़े दिमाग में घुसे हुए हैं, इसलिए बेटियां मारी जाती हैं। सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि अगर रेप कर और उन्होंने उसकी हत्या कर दी है और कातिल पकड़ा गया है तो उसका प्राइवेट पार्ट, उसका गुप्त अंग काट देना चाहिए। बाद में चलता रहेगा कोर्ट पे कानून। हुआ क्या था? अभी भी तो कुछ दिनों पहले निर्भया हत्याकांड में एक लड़के को बरार कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। लेकिन कुछ नहीं होता यहाँ पे। भाई ये देश का कानून है, यहाँ पे केवल सब अपनी राजनीति के गंदे कीड़े बनने में लगे हैं। सबको अपनी कुर्सी चमकानी है, किसी को कुछ नहीं मतलब नहीं है, किसी को कुछ मतलब नहीं है कि पूजा की है थाली या कोठे पे बजी ताली है तू, 2 चोटी में मुस्कुराती लड़की भोली भाली है तू, कि पूजा की है थाली या कोठे पे बजी ताली है तू, 2 चोटी में मुस्कुराती लड़की भोली भाली है तू, कि तेरे ही कोख से जन्म सारे विधाता यहाँ, क्यों अपने ही तेज से हो गई है खाली, क्यों कि काली नहीं काली बन, कि खाली नहीं काली बन, कि फूल नहीं माली बन, नहीं तो रह जाएगी केवल तालियों पे ताली तू और गालियों पे गाली तू। ये मैंने बहुत अक्सर देखा है। सभी लड़के, मैं ये नहीं कहती चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर लड़के केवल क्या कहते हैं, गालियां भी माँ बहन की ही होती हैं, गालियां भी माँ और बहन की। कभी किसी को देखा है कि तेरे बाप का डैश, तेरी माँ की ये, तेरे बहन की ये? अबे कभी बाप पे भी गालियां बना दी क्या? लड़कियां आज भारत में गाली देने के लिए ही बची हैं, गाली देने के लिए, और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करें तो उनको जान से मार दिया जाता है। ये कंडीशन है आज भारत की, ये कंडीशन है आज भारत की, कि कमजोर बताना बंद करो ये फूल नहीं चिंगारी है, कि कमजोर बताना बंद करो ये फूल नहीं चिंगारी है, अब और सताना बंद करो ये हिंद देश की नारी है, अब और सताना बंद करो ये हिंद देश की नारी है। मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा होता है, जब इन लड़कियों को चाकू मार रहे होते हैं तो आसपास के जो लोग बाग खड़े होते हैं वो लोग मर्द नहीं होते, साले हिजड़े होते हैं क्या? मेरे को लगता है वो मर्द नहीं होते, वो हिजड़े होते हैं जिन्होंने हाथों में चूड़ियां पहनी होती हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब उनकी बहन और बेटियों का नंबर आएगा, और कब जब तुम्हारी और बहन और बेटियों का, उनकी बहन और बेटियों का नंबर आएगा ना, तब जाके उन्हें पता चलेगा कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है भारत में अब, क्योंकि वो अगर अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार पर भी आवाज उठाती हैं तब भी उनकी आवाज दबा दी जाती है, और अगर बेटा बहुत अमीर ज्यादा है तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। अगर बेटा बहुत अमीर है तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती। आज आपसे ये नहीं कहूंगी कि शेयर करो, आज आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि शर्म करो। ये नहीं बोलूंगी आज आपको कि शेयर करो, आज आपसे बोलना चाहूंगी कि शर्म करो, क्योंकि हर
क्योंकि हर नर में एक नारी बसी हुई है, अर्धनारीश्वरी। हर नर में एक नारी बसी हुई है, अर्धनारीश्वरी। बिना नारी के पुरुष का जीवन कुछ भी नहीं है। इसलिए हर लड़की का सम्मान करो, चाहे वो आपकी हो, चाहे वो हमारी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। इससे मेरे को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लड़की लड़की ही होती है। हर लड़की का सम्मान करो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। और प्लीज जितने भी अत्याचार हो रहे हैं ना, जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो नैन्सी पे हो रहे हैं, चाहे वो रिया पे हो रहे हो, चाहे वो गुड़िया पे हो रहे हो, चाहे आज वो रागनी पे हो रहा हो, सबके खिलाफ आवाज उठाओ, सबके खिलाफ। मैं हर जगह नहीं जा सकती, आप भी हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन सोशल मीडिया हमें एक अच्छा माध्यम मिला है कि हम सभी के खिलाफ आवाज उठाएं और जल्दी से जल्दी उसे न्याय दिलाएं और मोदी सरकार से गुहार लगाएं कि सर अब आपको नारियों को लेके एक कानून बनाना पड़ेगा कि रेप कर और उसे मार देने पर तुरंत के तुरंत उन लोगों का प्राइवेट पार्ट काट दिया जाए। सारी मर्दानगी दिखी रह जाएगी, जितनी भी सारी मर्दानगी है ना उन लोगों की, सब दिख जाएगी। सालों को हिजड़ा बना के छोड़ दिया जाए, फिर सजा नहीं देनी, केवल प्राइवेट पार्ट काट के हिजड़ा बना के छोड़ दो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। बहुत दिमाग खराब हुआ जब रागनी के बारे में पूरी जानकारी पड़ी, बहुत ज्यादा माइंड अपसेट हुआ। आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि रागनी का साथ दीजिए और जो भी बलिया के आसपास रहते हैं वहां पर जाइए, उनकी फाइनेंशियली भी मदद कीजिए, क्योंकि वो परिवार फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है। उनकी फाइनेंशियली भी मदद कीजिए, जो भी आपसे मदद हो सकती है आप उसकी वो मदद कीजिए। आप मुझे दीजिए इजाजत। सब बेटी का सम्मान करो, क्या फर्क पड़ता है अपनी हो या फिर पराई हो, हर बेटी को सम्मान करो। और सरकार प्लीज ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कानून बाद में बना लेना, एक कानून मेरी तरफ से आप बना लो। आपको सुझाव दे रही हूँ कि लड़के को दो इतना ज्ञान कि हर बेटी का करे सम्मान। इसी के साथ चाहूंगी इजाजत। जय हिंद, जय श्री राम।